नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन वाला कंसेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बच्चों को नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो रो वाइज हो चाहे वो सर्कुलर वाइज हो, इसको फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आज हम दोनों ही रिजल्ट का प्रूफ करने जा रहे हैं। इस शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ रो वाइज कराऊंगा कि एक लीनियर वे में हम आर ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और वो नो टू ऑब्जेक्ट शुड बी कॉन्जिक्यूटिव। तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस वन सी आर। बट ये फॉर्मूला कैसे आया, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन के लिए अगर हम रो वाइज कर रहे हैं तो लेट्स सपोज कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है। अब n में से हमें कोई r चूज करने हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि हम पहले वाला भी चूज करें, क्या पता पहले वाला ऑब्जेक्ट हम पकड़ लें या फिर हम दूसरे वाला पकड़ें या फिर तीसरे वाला पकड़ें। तो हम इस तरीके से सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को कि हमें पहला ऑब्जेक्ट जो हमें लेना है उससे पहले हमने कितने छोड़े। लेट्स सपोज कि हमने x1 छोड़े, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमें लेना है उस दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले और दूसरे के बीच में कितने छोड़े, हमने x2 छोड़े। तीसरा ऑब्जेक्ट हमें जो भी लेना है उस तीसरे ऑब्जेक्ट को लेने से पहले हमने उससे पहले दूसरे और तीसरे के बीच में कितने छोड़े, x3 छोड़े। तो बेसिकली क्योंकि हमें हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट छोड़ने हैं, तो अब ऐसे अगर हम लास्ट में जाएं कि जो हमने rth ऑब्जेक्ट उठाया होगा या तो वो लास्ट वाला होगा या वो लास्ट से कोई पहले वाला होगा। तो अब ये भी केस लेना पड़ेगा कि XR प्लस वन क्या है। XR प्लस वन वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो हमने लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद में छोड़े हैं, क्योंकि टोटल तो n ऑब्जेक्ट है ना। क्या पता हमने लास्ट वाला ऑब्जेक्ट को rth ऑब्जेक्ट ना बनाया हो, हमने सेकंड लास्ट को बनाया हो तो उसके बाद एक छूट गया। तो ऐसे ही अभी जो x1, x2, x3 और XR प्लस वन है, ये बेसिकली वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो हमने R ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, उनके लेफ्ट राइट और बीच में छुटे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनका सम कितना होना चाहिए, n माइनस आर। क्यों? क्योंकि R तो हम चूज करेंगे और ये तो वो हैं जो उन R के अलावा हमारे छुटे हुए, तो n माइनस आर। अब इसमें जो x1 और XR प्लस वन है लास्ट वाला, वो ग्रेटर इक्वल देन जीरो होगा, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है। जीरो क्यों हो सकता है? क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट भी तो आप चूज कर सकते हो और लास्ट वाला भी चूज कर सकते हो, लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में कम से कम आपको एक का गैप तो रखना पड़ेगा। तो बीच वाले ग्रेटर इक्वल देन वन है और लास्ट वाले ग्रेटर इक्वल देन जीरो है। अब हमने क्या करा, इन सब के लिए सेम कंडीशन बना ली। हमने x1 को a माइनस वन, XR प्लस वन को b माइनस वन करके a b ग्रेटर देन इक्वल देन वन कर दिया, जिससे कि कंडीशन बिल्कुल सेम बन गई। अब हमारा जो इक्वेशन आ गई वो आ गई a प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन XR प्लस b इक्वल टू n माइनस आर प्लस टू। अब यहां पर ये सारे ऑब्जेक्ट ग्रेटर इक्वल देन वन है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है, टोटल ऑब्जेक्ट माइनस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट कितने, एन माइनस आर प्लस टू, उसमें से माइनस वन करेंगे, और लेफ्ट में कितने ऑब्जेक्ट हैं, आर प्लस वन, उसमें से माइनस वन करेंगे। तो आंसर आ गया एन माइनस आर प्लस वन सी आर। दिस इज अ सोल्यूशन, दिस इज अ प्रूफ फॉर नॉन कॉन्जिक्यूटिव आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर टेकिंग लीनियर वाइज।